है तब वहां हो जाता है दंत वक्र। ये दंत वक्र कौन है? वही कुंभकर्ण है ना। कुंभकर्ण जो था ना त्रेता में, वही दंत वक्र बनता है द्वापर में। और जो त्रेता में रावण था ना, वही शिशुपाल बनता है। तो कहाँ मुक्ति मुक्ति हुई? भगवान विष्णु के द्वार पर द्वारपाल है कौन? जय और विजय। तो भगवान विष्णु के यहाँ है ना, तो भगवान विष्णु का लोक है। इसी को बोलते हैं सारूप्य मुक्ति, सालोक मुक्ति। उसको सालोक मिला हुआ, जय विजय दोनों वहां पर है सालोक में। लेकिन दोनों को श्राप लग जाता है। किनका? सनकादिक ऋषि। फल क्या हुआ? वही दोनों भाई 3 जन्म तक राक्षस बना। वही हुई मुक्ति? नहीं हुई। वही भगवान शंकर कहते हैं कि मरने के बाद जो मुक्ति होती है ना, ये इतिहास है, ये पुरानी कथाएं हैं। एक उदाहरण मैंने आप लोग को सुनाया। ये जो मुक्ति है वो असली मुक्ति नहीं है। तब भगवान शंकर कहते हैं देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानाम सिंधोन यथा। मरने के पहले इसी देह में रह के, देहे मतलब देह में, इसी देह में ब्रह्मत्व मायाते जलानाम सिंधोन यथा। जैसे नमक पानी में घुल करके क्या हो जाता है? नमक को पानी में घोलिए क्या होगा? पानी होगा। क्यों पानी होगा? क्योंकि पानी से बना है ना नमक। सिंधव, सिंधव नमक को कहते हैं। सिंधव क्यों कहते हैं? सिंधु से बना है। सिंधु मतलब समुद्र। तो जहां से बना है ना, उसी में मिल जाता है। कितना सुंदर सटीक उदाहरण भगवान शंकर का देखिए। भगवान कहते हैं जैसे नमक पानी में घुल करके पानी ही बन जाता, क्यों? वहीं से बना था। ऐसे ही भगवान शंकर कहते हैं जो देह में रहने के समय ही, मरने के पहले ही ब्रह्म से मिलकर के ब्रह्म ही हो जाए, उसी को बोलते हैं मुक्ति। क्या बोलते हैं? यही है। अच्छा, नमक को पानी में घोल दीजिए, फिर से नमक को बाहर कर पाइएगा? निकाल लीजिएगा। आप नमक को लीजिए, पानी में घोलिए। यद्यपि बना है वहीं से, उस नमक को आप घोल दीजिए पानी में, फिर निकाल पाइएगा? क्यों? क्योंकि वो पानी ही हो गया। ऐसे ही जो जीवात्मा एक बार परमात्मा से मिल जाएगा तो फिर निकल पाएगा? और निकलने मतलब ये नहीं कि जाकर के वहां फंस गया, ऐसी बात नहीं है। वो चक्कर में पड़ गया, वो पराधीन हो गया, नहीं, वो स्वतंत्र हो गया। वो स्वतंत्र हो गया, उनका बंधन खत्म हो गया। परमात्मा से मिलकर के परमात्मा ही हो गया। आनंद सिंधु में समा करके आनंद सिंधु ही हो गया। जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो गया। भगवान शंकर यही उपाय बता। भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी, अगर मुक्ति चाहते हो तो ये मुक्ति है, ये मुक्ति चाहिए। जैसे नमक पानी में घुल करके नमक पानी हो जाता, ऐसे ही परमात्मा से मिलकर के ये जीव परमात्मा। परमात्मा से कौन मिलेगा? परमात्मा का दर्शन कौन करेगा? जो पहले अपना दर्शन करे। ईश्वर का भजन कर लीजिए, क्योंकि यही एक साध जाएगा। यही परमार्थिक संपत्ति परलोक में आपकी रक्षा करेगा। उस परलोक मार्ग का जब आप पथिक बनोगे, इस तन से जब निकलोगे, तो वहां साथ ले जाने वाला पाथे क्या है? जा मार्ग के गणे जाए न कोसा, ता हरि का नाम सदा संग तोसा। यही आपको काम आएगा। बाहर की यात्रा में आपको क्या काम आता है? धन दौलत आता है ना। उस अंतिम यात्रा में परमात्मा की भक्ति की पूंजी, सुमिरन, गुरु के ज्ञान, यही आपके काम आएंगे, आपके रक्षक बनेंगे, आपको शांति देने वाले, संतुष्टि देने वाले होंगे। अगर ये पूंजी आपने जमा नहीं की, कभी सत्संग ना किन्हा, भूखे को ना ही कछु दिन्हा, फल क्या होगा?
पूछे जमराज जब भाई बचन मुख ना ही कही आई, पलटू दास लखी रोया सुंदर तन पाई के खोया। इसलिए नाम सुमर नर बावरे तेरी सदा नो देहिया। संसार का भरोसा मत करो, ये सपना है, सपना है टूट जाएगा, और जो सपनों में रह गया वो खोएगा। जो जाग गया हरि के भजन में लग गया वही संसार में कुछ पाएगा, वही बाद में फिर नहीं पछताएगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जो सोएगा सो खोएगा। एक जमींदार थे, सुनिएगा ध्यान से, उनका एक नौकर था। अब बाल बच्चे सब बाहर रह करके पढ़ते थे, कोई सर्विस करता था, पत्नी मर चुकी थी। जमींदार के 17-18 साल का एक नौकर था जो 10-12 साल 5-7 साल की उम्र से ही उनके सेवा में टहल करता था, नौकरी करता, तो वहीं बड़ा हो गया, मुंह लगुआ नौकर हो गया था, क्योंकि मालिक और नौकर दो ही थे। ये भी नौकर को मानते थे मालिक। एक दिन नौकर जो है खीर बनाया। क्या बनाया? खीर। बड़ा सुंदर स्वादिष्ट खीर बना, लेकिन थोड़े सा बनाया। नौकर थोड़े सा बनाया। एक चम्मच खाने के साथ ही मालिक को लगा अरे खीर तो एकदम अमृत जैसा हो गया। नौकर को कहा मालिक ने कि खीर तो बहुत सुंदर बना है, एक काम करो, तुम कल बना के खा लेना, आज हमको ये खीर खाने दो। नौकर ने कहा कि नहीं, वो नहीं होगा। टेस्ट करा दिए, इसका क्या मतलब है कि टोटल आप अकेले लपेट दीजिएगा, कल फिर ऐसा बने ना बने, ये नहीं होगा। दोनों आदमी बराबर बराबर खाएंगे, बंटवारा करके आधा आप आधा हम। तो मालिक ने कहा सुनो ना, अरे आधा आधा हम, ना तुम्हारा पेट भरेगा ना हमारा पेट भरेगा, किसी को संतुष्टि नहीं होगी, इतनी ही खीर है, तो तुम कल खा लेना। कहा कि तो ठीक है, हम ही आज खा लेते हैं, कल आप खा लीजिए। तो मालिक समझ गया कि फंसने वाला पार्टी नहीं, तो कहा कि इसको बेवकूफ बना देते, खीर जब बासी हो जाएगा तो और टेस्टी हो जाएगा। कहा एक काम करो, न तुम खाओ न हम खाएंगे, खीर ढक के रख दो। कहा तब? कहा सुबह खाएंगे। कहा कि सुबह भी तो बांटिएगा ना, खाएंगे अभी बांट लो, हम अपना खा लेते हैं, आप अपना सुबह खाइएगा, है ना। कहा कि नहीं नहीं नहीं, बंटवारा सुबह नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा। कहा तब? कहा कि शर्त है। मालिक ने कहा शर्त है, दोनों आदमी सो, जो अच्छा स्वप्न देखेगा सुबह वही खीर खाएगा। स्वप्न किसका अच्छा हुआ वही खीर खाएगा। नौकर ने कहा ठीक है, शर्त मंजूर है। मालिक कहता ठीक है, जाओ सो जाओ। दोनों सो गए। सुबह उठ करके मालिक फटाफट मुंह धो करके रेडी होकर के आया, देखता है नौकर सुतले, उसको जगह, अरे मोहन उठ 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 उठ। उठ गए। अरे अभी तक उठो उठो, जल्दी उठो, देखो हम फ्रेश व्रेश होकर के बैठे हैं, जल्दी आओ, जल्दी बात करो, सपना किसका बढ़िया है तय हो जाए। नौकर बोला, नौकर आया आंखों खुला उला करके, बोला जी मालिक। कहा कि सपना सुनाओ, तुम स्वप्न क्या देखे हो? तो नौकर बोला कि सपने का शर्त आप रखें तो पहले आप न बताइए। मालिक सोचा कि हम कोई स्वप्न बोले, आई उससे बढ़िया स्वप्न बोल जाएगा, हम कहेंगे कि हम भारत के प्रधानमंत्री हो गए, तो ये कह देगा हम अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, तो स्वप्न तो टप जाएगा ना। तो मालिक सोचा कि अच्छा इसकी समझ ही कितनी है, अनपढ़ नौकर है, इसको ज्ञान ही कितना है, ऐसा स्वप्न बोलेंगे कि उससे आगे ही बोल ही नहीं सकता। कहा कि देखो हम रात में स्वप्न देख रहे थे कि हम परमात्मा बन गए। अब इससे बड़ा कोई है? परमात्मा से बड़ा कोई है? ईश्वर से आगे तो कोई जा ही नहीं सकता ना।
आप लोग बता सकते हैं? कहा मैं परमात्मा पद पर अवस्थित हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब हमको चमर डुला रहे। बहुत सी अप्सराएं हैं जो हाथ थाल में सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर के हमारे स्वागत में खड़ी है। चारों तरफ हमारी ऐसी सुरक्षा है कि वहां जमराज भी प्रवेश नहीं कर सकता है। त्रिलोकी का राजा हूं। कौन कहा? मालिक। अब इससे आगे नौकर के आप लोग में से कोई नहीं जा सकते। अब मालिक सोचा इसकी समझ में भी नहीं इससे आगे बढ़ने की। नौकर बोला कि बाप रे बाप, ऐसा स्वप्न हमारा तो 7 खानदान भी ऐसा स्वप्न कल्पना में भी नहीं जाए। इतना ऊंचा स्वप्न कि ब्रह्मा विष्णु महेश चमर डुला। बताइए। तो मालिक ने कहा तब तुम तो फेल हो गया ना, तो खीर ले आओ। कहा चलिए, लेकिन जब शर्त है, ठीक है स्वप्न आपका अच्छा है लेकिन हमारा भी स्वप्न सुन लीजिए। कहा तुम क्या स्वप्न देखा? कहा मालिक हम सोए ना, आधी रात में हम स्वप्न देखे कि नंगी तलवार लेकर के जमराज 2-4 जमदूतों के साथ मेरे गर्दन पर तलवार रख दिया। नौकर के सुनते ही मालिक ने कहा अरे ये तो बहुत खराब स्वप्न देखा जी, चलो यही क्लियर हो गया कि तुमको जमराज पकड़ने आया और हम ऐसी सुरक्षा में थे कि जमराज घुस भी नहीं सकता, ऐसी सुरक्षा में थे, तो तुम तो फेल हो गया। अच्छा जाओ खीर ले आओ। कहा कि सुन तो लीजिए मालिक। जमराज बोला उठो। हमने बोला कौन है आप? बोला हम जमराज। हम बोले आप क्यों है? कहा तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो। मालिक हम थर-थर कांप रहे थे। कहा मालिक गदगद हो रहा हुआ। मालिक क्या है? ये तो पूरे गलत स्वप्न देखा है और अपने से स्वीकार कर रहा है। पूरा खीर हमारे हिस्से में आ गया। अब मने मने खीर खा करके प्रफुल्लित हो रहे। कहा कि मालिक, हमने कहा जमराज से कि महाराज हमारे मालिक अकेले हैं, इनके दोनों तीनों बेटे बाहर सर्विस करते हैं, पत्नी भी जा चुकी है, 10 साल से हम ही इनकी सेवा में पुत्रवत मानते हैं। मैं मालिक की सेवा को छोड़ करके चला गया, इनको कोई देखने वाला नहीं है। मालिक हम आपके प्रेम में जमराज से विनती कर रहे। कहा वाह बेटा वाह वाह वाह। तो क्या हुआ? कहा मालिक मेरे विनती को सुन करके जमराज ने कहा कि छोड़ देंगे एक ही शर्त पर। मैंने कहा कोई भी शर्त हम आपकी मान लेंगे, लेकिन आप हमको ले जाइए मत मालिक के पास से। तो कहा ठीक है तब चलो। जमराज हमारे कंधे पर तलवार लेकर के चलो, जो हमारी शर्त है पूरी करो। मैं गया, वो हमको ले गए किचन का, खोल दरवाजा। मालिक किचन का दरवाजा खुलवा दिया जमराज। उसके बाद कहा कि ढक कर क्या रखा है? मैंने कहा मालिक खीर। जमराज इसमें खीर है। सुन करके जमराज देखे और कहा कि रे ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कहा हाँ बहुत अच्छा है। कहा सुन, अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहता है, मालिक की तू सेवा करना चाहता है, तो मेरी एक ही शर्त है कि अभी का अभी सारा खीर खा जाओ। अभी का अभी सारा खीर खा जाओ। सारा का सारा खीर तू अभी का अभी खा जाओ। मालिक आपके प्रेम में मैं जमराज की बात को मान करके रात में ही सारा खीर खा गया। मालिक सतगुरु महाराज खा गया, मालिक सब खा गया। कहता है मालिक ने कहा रे मूर्ख, जब जमराज तुमको कहा कि खीर खा लो सब, तो तुम हमको क्यों नहीं कहा? कहा मालिक गए थे जमराज के साथ, लेकिन सुरक्षा ऐसी कड़ी थी कि जमराज को घुसने ही नहीं दिया। आप ऐसी सुरक्षा में थे कि जमराज घुस ही नहीं सका, तो हम कैसे घुस जाते? तो हम चुपचाप खीर खा करके आपकी सेवा के लिए बच गए। मालिक का पार पीट लिया। तुम बनते रहो स्वप्न में परमात्मा, स्वप्न में तुमको ब्रह्मा विष्णु
चमर डुलाते रहे अप्सराओं के नाच तुम स्वप्न में देखते रहो, लेकिन जो आधी रात में जगने का हिम्मत दिखाया वो खीर खा के ठाठ से सो गया। तो यही है, ये दुनिया ऐसे ही सपनों की कहानी है। देखते रहो कि हम ये हो गए, हम वो हो गए, हम ऐसे हो गए, लेकिन जमरात जब आएगा तो सारा कहानी खत्म हो जाए। तो इसीलिए कहा कि जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। देखते रहो, जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोता है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागना यही है, माया मुख जागे सबे सो सुता कर जान। कहा सुबह जग करके जो केवल धन विभव के चक्कर में लग गया वो सोया हुआ है समझो, लेकिन प्रातः उठ करके जो ध्यान में लग गया तब संसार के काम के लिए चला। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, पहले ध्यान कर लो, कटहल काटने के पहले अपने हाथ में तेल लगा लो, लस्सा नहीं लगेगा। प्रातः उठ करके अपने हृदय को गुरु महाराज की बताई हुई युक्ति से नाम सुमिरन करके ध्यान करके हृदय को भक्तिमय कर लो। दिन भर संसार का काम करोगे, संसार का लेप नहीं लगेगा। फिर शाम में बैठ करके ध्यान कर लो। दिन भर काम करते हुए हाथ काम में मन राम में वाली स्थिति बना करके रखो। निसंदेह आपकी ये स्थिति ऐसी रहेगी कि संसार में संतुष्ट होकर के रहेगा, सुखी रहेगा, तो दुखी नहीं रहेगा। नहीं तो धन वैभव बहुत कमा लीजिएगा, कहीं न कहीं आपको जीवन में लगेगा कि कुछ नहीं हो सका, कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ कमी है। अपने जीवन से असंतुष्ट रहिएगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, राम राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 गुण। कहते राम नाम ईश्वर की भक्ति क्या है, एक का अंक है, 1। सब साधन है शून्य, महल शून्य, 0, कार 0, पत्नी पति बच्चे, नाम जस पद प्रतिष्ठा, ये सब क्या है, सब 0 0 0। अगर एक का अंक लिख दिया 1, एक का अंक लिख दिया, ईश्वर की भक्ति सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करो, करते हैं। उसके बाद अब लगाइए मकान का सुख, कितना हो गया बेलू, 10 हो गया ना। कार का सुख कितना हो गया, 100। पत्नी पति का सुख कितना हो गया, बेटा बेटी का सुख 10 है, ऊंचा पद 0 0 लगाते जाइए। एक एक सुख जीवन में आएगा तो आपका जो असंतुष्टि है, सुखानुभूति है, वो 10 गुना बढ़ते चला जाएगा, है कि नहीं। कहीं गलती से एक का अंक मिट गया तब सब कुछ बचा, शून्य 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 बराबर शून्य। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, याद रख लो इस सूत्र को, जिनके जीवन में ईश्वर की भक्ति है सबसे ऊपर, सबसे पहले 1 गुरु भक्ति, ईश्वर की भक्ति 1। उसके बाद जो भी संसार का सुख आएगा उसके सुख को 10 गुना बढ़ाएगा, है कि नहीं। और जो ईश्वर की भक्ति को छोड़ करके सुख अर्जित करेगा उसको अंत में शून्य ही हाथ आएगा, कुछ नहीं। अंत चला उठरी तेरे, कुछ नहीं, वो खाली का खाली ही रह जाए। इसलिए जीवन में 0 नहीं बनना है। सब कुछ अर्जित करके 0 हो गए तो व्यर्थ चले गए। उसका मान बढ़ाना है 0 का तो पहले अंक डालना होगा।
और वो अंग क्या है? भक्ति, ईश्वर की भक्ति। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं भजो भजो गुरु नाम, गुरु के दिए हुए नाम को जपिए, मंत्र को जपिए, साधन कीजिए, नहीं तो सब विषय पसारा, भव की जा रहा या में नहीं आराम। कितना भी विषयों का बयार जमा कर लो, पहाड़ जमा कर लो, लेकिन इसमें शांति और आराम मिलने वाला नहीं है। अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु भी नहीं विश्राम। पशु की तरह आप अगर हैं, जहाँ किसी संबंध, रिश्ता, व्यभिचार, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य का भाव नहीं है, पशु है। गाय बगल में पशु बच्चे को जन्म दे देती है, पशु बड़ा हो जाता है, जन्म देने वाली माँ बूढ़ी हो गई, बीमार है, उसको बच्चे को मतलब होता है पशु को कि माँ बीमार है घास ला करके दे दे। मर भी जाएगी तो उधर वो अपना खा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाश्विक प्रवृत्ति है और ये ऐसी संस्कृति है, हमारे तरफ नहीं होना चाहिए। हमको ऐसा नहीं होना, हमको हमारे दो में नहीं रहना। हम दो हमारे दो, आज जो हम दो को जन्म दिया वो क्या काशी मथुरा, जो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे जो हम दो हमारे दो को जन्म दिया? एक लड़की ने कहा कि अगर माता पिता को रखने का अधिकार बेटियों को मिल जाता तो इस देश में कहीं कोई वृद्धाश्रम नहीं खुलता। ये बेटी वृद्धाश्रम भेजती। बेटे, एक लड़का बैठा हुआ पास में था, कहा मेरा मानना है कि वही बेटी जब बहू बन जाती है तो बहू बनकर के अपने सास ससुर को ही माता पिता मान ले तो फिर दुनिया में कहीं वृद्धाश्रम नहीं खुले। लेकिन वो अपने माता पिता को तो बहुत ख्याल करते हैं, लेकिन सास ससुर के संबंध बात जब आती है ना तो उनके विचार बदल जाते हैं, सिद्धांत बदल जाते हैं, सिद्धांत बदल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सास ससुर को माता पिता की तरह आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और सास ससुर को भी ये चाहिए कि बेटी के 1000 दोष आप छिपा लेते हैं, आप बहू का प्रचार करते हैं। जैसे बेटी की कमी को छिपा लेती हो लोगों से, लेकिन उसको डांटती हो सुधार के लिए, वैसे बहू के दोष को भी छुपाओ, उसको उसके मुंह पर कहिए, पब्लिक में ढिंढोरा मत पीटिए, पड़ोसी को मत, वरना वो आपको अपना कैसे माने। तो हमको इसमें व्यवहारिक ज्ञान को भी समझना है। धन वैभव लेकर के नहीं जाइएगा, भाई से बेईमानी नहीं करना है। भगवान राम और की परंपराओं के हम लोग है ना, वहां देखते हैं कैसे भरत राम राजगद्दी एक दूसरे को दे रहे हैं कि तुम्हारा है तो तुम्हारा, तो सब छोड़ करके जाना है। तो इन बातों को भी ध्यान रखिए। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी बसती है, वहाँ शांति है, वहाँ आनंद है। इसलिए मेल प्रेम से रहिए, आप लोगों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, और आप लोगों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जो कुछ भी मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने भाषणों के अंत में अमेरिका में कहे थे, जो कोई बात मैंने कहा जिससे आपका कल्याण हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में प्रभाव डाला, ये वो सब मेरे गुरु के थे, मेरा वो कुछ नहीं था। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा है। जो आपको बातें चुभी है वो मेरी हो, क्योंकि गुरु का ज्ञान चुभता नहीं, कल्याण करता। हमारा ज्ञान आपको चुभ सकता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। तो जो कुछ अच्छा लगा हो अपना लीजिएगा, और जो आपको लगा कि ठीक नहीं है उसको आप छोड़ दीजिएगा। वैसे मैं अपने जानते हुए सब बातें कल्याण की ही कही है, आपके भले की ही कही है। तो आप सबको पुनः शुभकामना। बोलिए श्री सद्गुरु हमारे अमित जी के इस ज्ञान यज्ञ के लिए और इनके परिवार के लिए, बच्चे के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार और प्रार्थना इनके मंगल का और आप सबका भी। श्री सद्गुरु महाराज।